हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रिव्यूड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम रिव्यू करेंगे एग्रो की डर्मा रोलर। बेसिकली आजकल काफ़ी ट्रेंड में है डर्मा रोलर यूज़ करना, बी इट फॉर स्किन और हेयर्स और वॉट। तो मैंने भी ये डर्मा रोलर फाइनली ऑर्डर कर लिया और मंगवा ही लिया। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसे ऑर्डर करने की, बट फाइनली अब मैंने इसे ऑर्डर कर लिया है, मंगा लिया है और एक दो बार मैंने इसे यूज़ भी कर लिया है। तो आज हम रिव्यू करेंगे एग्रो की डर्मा रोलर। मैंने एग्रो कंपनी का ऑर्डर किया है, ये मैंने नाइका से ऑर्डर किया है। आप इसे अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं डर्मा रोलर्स होते क्या हैं। ये जैसे कि आपको यहाँ फोटो में ही दिख रहा होगा, ये जो इमेज बनी है यहाँ पे, ये जो रोलर है ना, इस पे छोटे छोटे नीडल्स होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं ना अपने बालों के लिए या स्किन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें उसके बारे में हमें ये दो चीज़ें देखनी होती है। एक कि उससे फ़ायदा क्या है, जो हम कर रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, और दूसरा ये कि वो किस तरह से हमें फ़ायदा देगा, मतलब मैकेनिज्म। जैसे अगर हम अपने बालों के लिए अगर ये डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो एक इससे यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, और दूसरा ये कि ये किस तरह से हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पता होनी बहुत ज़रूरी है। हम पहली चीज़ पे तो ध्यान देते हैं कि हाँ, किस चीज़ से क्या फ़ायदा है, किस चीज़ से क्या फ़ायदा है, और हम बहुत एक्साइटमेंट में लगाना शुरू कर देते हैं और यूज़ करने शुरू कर देते हैं। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहा है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते हैं, जो मैकेनिज्म होती है। आज हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे डर्मा रोलर की। ये पार्ट 1 है वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा, उसमें मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि फाइनल डर्मा रोलर को अपने बालों के लिए कैसे यूज़ करते हैं और स्किन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ये हम देखते हैं। ये एग्रो कंपनी का है, इस पे ऊपर ही मेंशन है एंटी एजिंग, स्किन रीजनरेशन, टाइटन्स स्किन एंड स्टिमुलेट्स कोलेजन ग्रोथ। 540 नीडल्स है इसमें। 1 साल की वारंटी है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ। स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इसका वेट है 80 ग्राम्स का। 540 टाइटेनियम की नीडल्स हैं इसमें। बेसिकली डर्मा रोलर जो होता है ना, जो रोलर है उस पर नीडल्स होती हैं छोटी छोटी। अभी हम जानेंगे कि नीडल्स का क्या काम है। ये एमआरपी देख लेते हैं। 495 का है, मुझे 50% ऑफ पे नाइका से मिला था। 249 का मैंने इसे ऑर्डर किया था। मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट है जुलाई 2021। ठीक है, इस पर आइटम नंबर वगैरह और बाकी डिटेल्स दे रखी हैं। और अगर 1 साल की तो वारंटी है, 3 मंथ्स की और एक्सटेंडेड वारंटी करानी है तो उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, जो कि उसकी डिटेल्स दे रखी है। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, इस तरह की पैकेजिंग होगी। हाउ टू यूज़ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। क्लीन एंड सोक द रोलर हेड फॉर 5 to 8 मिनट्स। क्लीन योर फेस एंड ड्राई कम्प्लीटली। जहाँ के लिए यूज़ करना है, ये वो सारी किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, वो सारे पॉइंट वाइज दे रखे हैं। पहले हम रोलर देख लेते हैं, फिर इस्तेमाल उसके बाद जानेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया हमारा डर्मा रोलर। ये इस तरह की केस में है, ग्लास की केस में है, वेल प्रोटेक्टेड। इस पे लिखा हुआ है इसकी साइज़ 0.5 mm, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डर्मा रोलर्स के केस में, कि साइज़ ऑफ द नीडल्स क्या है। साइज़ मतलब साइज़ ऑफ द नीडल्स। तो ये 0.5 मिलीमीटर की नीडल्स हैं इसमें, वो साइज़ इस पर मैंशनड है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का है। पिंक कलर और पर्पल कलर कह सकते हैं, उसका ये रोलर है। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, इसमें 540 नीडल्स हैं जैसा कि मैंशन था। मैं थोड़ा क्लोजअप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नीडल्स आपको दिख रहे होंगे साइड से। ये इस तरह का है। बेसिकली अब हमें करना क्या है, हम वो ये जान लेते हैं। जैसे रेज़र होता है ना, जिलेट वाले जो रेज़र्स आते हैं, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। ये जो डिज़ाइन है उसका, बस यहाँ पे इन्होंने रोलर लगाया, उस रोलर में है फाइन 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 निडल्स दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमें करना क्या है इसके साथ। बेसिकली नीडल्स हैं और हम कहीं भी लगाएंगे, तो हम इस डर्मा रोलर की हेल्प से, चाहे अपने स्किन पे चाहे अपने बालों पे, हम एक नीडल इंजरी इंड्यूस करेंगे आर्टिफिशियली। वो इंजरी जो कि कंट्रोल्ड वे में करनी है। ऐसे कभी भी कहीं भी कैसे भी नहीं शुरू कर देना। एक तरीका है, एक टाइमिंग है, वो सब हम जानेंगे, जिसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। अब आता है हमारा पहला सवाल कि डर्मा रोलर है क्या। बेसिकली हम इसे डिवाइस कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डर्मा रोलर एक ऐसी चीज़ है जिसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, सुई होती हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो वो सुई जिससे हम आर्टिफिशियली एक कंट्रोल्ड वे में इंजरी इंड्यूस करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं। मीन्स छोटी छोटी सुइयों की हेल्प से माइक्रो नीडलिंग करते हैं, छोटे छोटे होल्स और पोर्स क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ दिस डर्मा रोलर, ताकि वहाँ पे जो इंजरी हो रही है, जो कि हम इंड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत ही माइनर लेवल पे इंजरी इंड्यूस होगी और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। कोलेजन प्रोडक्शन जो कि बहुत ज़रूरी होता है स्किन में, जहाँ भी इंजरी होती है वहाँ कोलेजन प्रोड्यूस होता है, वहाँ कोलेजन प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली हमारे बाल हो या स्किन हो, उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। ये है
पूरी कहानी इस डर्मा रोलर की। तो अब जैसे अगर मैं इसे अपने बालों के लिए यूज़ करूँगी, तो मैं वहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ जिस भी जगह पे जहाँ मेरे बाल कम लग रहे हैं, पूरे बालों पे नहीं यूज़ करना है, ये एज़ अ रेमेडी यूज़ करेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बालों के लिए है तो हर जगह यूज़ किए पड़े हैं, वैसे नहीं करना है। जहाँ पे बाल कम हैं आप इसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, और उस जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं अगर ऐसे, इट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में अगर आपने यूज़ किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? अब डिटेल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। अगर मैंने इस डायरेक्शन में यूज़ किया, इट मीन्स कि मैंने यहाँ से यहाँ तक में वो पूरे स्मॉल होल्स क्रिएट कर दिए अपनी स्किन में, अपनी स्कैल्प में। उस होने के बाद वहाँ पे इंजरीज़ क्रिएट हो गई। वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद 1-2 दिन 3 दिन में न्यू ब्लड वेसल्स बन जाएँगे, वहाँ पे कोलेजन बन जाएगा, और वहाँ पे फिर जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी वहाँ पे। तो अब जैसे मैंने ये न्यू जब परचेज़ किया, तो मैंने 1-2 बार इसे यूज़ किया, तो मैंने इसे डायरेक्टली निकाल के बॉक्स में से यूज़ नहीं कर लिया। सबसे अच्छा तरीका है, ये जो केस है ना, इस केस में आप देख रहे होंगे ऐसे गड्ढा सा बना है, जैसे ये ऐसे फिट था ना, तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा बन रहा है। आप यहाँ पे कोई भी, जैसे आपके पास अगर सैनिटाइज़र हो आप वो डाल सकते हैं, कोई भी वैसा लिक्विड हो जैसे स्टेरिलियम होता है बहुत लोगों के घर, वो डाल सकते हैं, या फिर डेटॉल हो, डेटॉल का सॉल्यूशन डाल सकते हैं। कोई भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पे डालिए। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया है और वो मुझे ज़्यादा सही लगा, कन्वीनिएंट लगा, तामझाम से बचने वाली चीज़। यहाँ पे मैंने पोर किया, जैसे मैंने डेटॉल या कोई भी अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र ही है मेरे पास ब्लू कलर का, मैंने इसमें पोर किया, उसमें मैंने इसको रख दिया, ठीक है? ऐसे रखा, और ये जो है ना फिंगर्स से, ये देखिए, ये साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये होगा। उसके बाद मैं इसे फिंगर्स से ऐसे मूव करा दूँगी थोड़ा-सा। ये मूव करा दिया, तो ये पूरे जो नीडल्स हैं ना, इसमें स्टेरिलाइज़ हो गए। कभी भी बिना स्टेरिलाइज़ किए हुए आपको यूज़ नहीं करना है। आप इसमें कोई भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन डालेंगे, ये जो बॉक्स है, उसके बाद इसे ऐसे रोल कर देंगे, उठा के पूरा निकाल के, उसके बाद इसे उठा के बस ऐसे ही रख देना है। बिल्कुल, ऐसे रख देना है, या आप इसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? या इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, आप उसमें इसको ऐसे रख देंगे। इसे फिर खुद से ड्राई होने दीजिएगा, इसमें फिर वाइप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसे खुद से ड्राई होने दीजिएगा। और ये जो सॉल्यूशन है अभी आपको फेंकना नहीं है, उसे वैसे ही रखे रहिएगा। जब हमारा ये ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे, जहाँ भी यूज़ करना है, स्किन के लिए, बालों के लिए यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद हम इसे वापस इसी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है? डाल के रख देंगे 5-7 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसे ऐसे फिंगर से कर देंगे, और ये कंप्लीटली बिल्कुल स्टेरिलाइज़ हो जाएगा। फिर इसे रख लेंगे, ये सॉल्यूशन हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसे फेंक देंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑलरेडी गंदा हो गया, उसे यूज़ नहीं करना अगली बार जब भी यूज़ करेंगे। और फिर हम इसे वापस से रख देंगे, जब ये ड्राई होगा फिर वापस से इस केस में रख के हम अपना पैक कर लेंगे। हाँ, तो ये तो तरीका था कि इसे यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद। अब इसे कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे डेली कर लेंगे या जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं उसके पहले कर लेंगे, नहीं। डर्मा रोलर एक कंट्रोल्ड वे में इंजरी कराता है आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, तो इंजरी को हील होने का टाइम आपको देना पड़ेगा। डर्मा रोलर्स को आप बहुत जल्दी नहीं यूज़ कर सकते। बहुत पहले तो अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बालों का या स्किन का, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर ले, खुद से ये सब ट्राई मत करिएगा। और अगर आपको घर पे करना है तो बालों के लिए 0.5 mm का डर्मा रोलर होता है, वो यूज़ किया जाता है। ये साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइज़ेस को इग्नोर मत करिएगा। 0.5 mm का डर्मा रोलर जो होता है वो बालों के लिए होता है। तो जैसे कि मैंने भी मंगवाया है, ये वाला आप मंगवा के घर पे यूज़ कर सकते हैं। बट आप इसे हर 2 दिन 3 दिन पे मत यूज़ करिएगा, हफ्ते में 1 बार यूज़ करिए या 10 दिन में 1 बार यूज़ करिए। जैसे शुरू में मैंने इसे 10 दिन में 1 बार यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर मैंने 10 दिन में 1 बार यूज़ किया, 2-3 बार यूज़ करने के बाद मैं इसे 15 डेज़ में एक बार यूज़ करूँगी। फिर ऐसे करते मैं रिड्यूस करूँगी, और जैसे ही क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके साथ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलना इज़ लाइक ऑलमोस्ट गारंटीड। रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे, बेबी हेयर्स आने शुरू हो जाएँगे। वैसे मैं इसका यूज़ जो है वो टेपर करूँगी, मतलब कम करती जाऊँगी, और कम करके बिल्कुल इसका यूज़ स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि जैसे मेरे बेबी हेयर्स आ जाएँगे फिर मुझे डर्मा रोलर की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं उसकी केयर करके उन्हें फिर लंबे करूँगी। समझ आई बात की करना क्या है? जहाँ पे हमारा बाल्ड एरिया है, जहाँ पे हमारे बाल नहीं है, जहाँ पे वो गंजेपन जैसी फीलिंग लग रही है, या मोस्टली लोगों को फोरहेड पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया। स्टेरिलाइज़ करके निकालना है, फिर यूज़ करना है, यूज़ करके फिर स्टेरिलाइज़ करना है। यूज़ हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार या 15 दिन में 1 बार करना है। और इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हर 15 दिन पे किए पड़े। 15 दिन पे किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद फिर 20 दिन पे किया, फिर 1 महीने पे किया, और बस ख़त्म कर देना है। 5 से 6 बार में ख़त्म कर देना है। और ये भी एक सवाल आ सकता है आप लोगों का, जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, कि इसे तब तक यूज़ करना है जब तक इसकी ये जो नीडल्स हैं ना, जो कि बहुत फाइन है और बहुत शार्प हैं, ये शार्प रहें। जैसे 8-10 बार अगर आपने यूज़ कर लिया, जैसे ये मेरा एग्रो का है, मैंने 1-2 बार इसे यूज़ कर लिया है, ठीक है? अब मैं इसे मुश्किल से ज़्यादा 6 से 7 बार और यूज़ करूँगी, मतलब टोटल 8 टू 9 टाइम्स ही आप इसे यूज़ कर पाएँगे, या 10 टाइम्स मान लीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसकी ये जो नीडल्स है ना, थोड़ी ब्लंट होने लगेंगी। नीडल्स के ब्लंट होने के साथ ही आप इसे चेंज कर देंगे, फिर आप यूज़ मत करिएगा, बिकॉज़ अगर ये जो नीडल्स हैं अगर वो ब्लंट हो गई, तो फिर आप
जिस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं वो पर्पज़ अचीव नहीं होगा, उल्टा ये गलत वे में आपको इंजरी करेगा, क्योंकि हमें कंट्रोल वे में इंजरी करनी है, ना कि ज़्यादा इंजरी करनी है। आप सबको पता होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। अति हर काम का ख़राब होता है। तो इसलिए हम इसे वैसे ही यूज़ करेंगे जिस तरह से यूज़ करना है, और तब तक यूज़ करेंगे जब तक ये जो नीडल्स हैं ये शार्प हैं। ठीक है, ये इस तरह की से आता है। ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ग्लास की पैकेजिंग थी, ये कार्टन था। ये है एग्रो का 0.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, क्या करना है, कैसे करना है, और एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लाइव आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बालों पे यूज़ करना है। कभी भी बालों के लिए या स्किन के लिए बहुत लंबा लंबा ऐसे ऐसे नहीं करना, बैक एंड फोर्थ नहीं करना। इसे यूज़ इस तरह से करना है कि छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे सेगमेंट्स पे जहाँ भी आपके बाल है ना, वहाँ नहीं है जहाँ आपको यूज़ करना है। जैसे मान लें ये मेरा पूरा बाल्ड एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पूरा बाल्ड एरिया है, ये मेरे फोरहेड का हिस्सा है, यहाँ पूरे गंजेपन वाली जगह है, तो मैं इसे ऐसे नहीं करूँगी कि यहाँ से लगाया और यहाँ तक बिल्कुल ऐसे चला रहे, पोछा नहीं लगाना इससे। ठीक है, हल्का हल्का छोटे छोटे एरियाज में, लाइक ऐसे 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 एक बार ले गए, फिर एक बार ले गए, फिर एक बार ले गए, फिर थोड़ा टेढ़ा करके ले गए ऑब्लिक डायरेक्शन में, फिर थोड़ा ऐसे ले गए। समझ आ रही है बात कि इसे हर डायरेक्शन में चलाना है, बट इसे बैक एंड फोर्थ नहीं करना। मीन्स इसे आगे पीछे करके रगड़ना नहीं है, क्योंकि हमें कंट्रोल वे में इंजरी चाहिए, उतनी इंजरी जितनी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ही कर बैठे और फिर और डैमेज हो गया और प्रॉब्लम हो गई, फिर हम अपने डर्मा के पास जा रहे हैं और फिर वहाँ अलग प्रॉब्लम्स हैं, वैसे नहीं करना। ये देखिए, अगर किसी का पूरा गंजेपन वाली जगह है तो चलो वो एक बार को यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक है, बट इसे वापस नहीं लेना। एक बार यहाँ से यहाँ गए, बस उठा लेना है वहाँ से, फिर ले गए बस। उसके बाद थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करके फिर इस तरह से इस डायरेक्शन में, ठीक, फिर थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करके इस डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन से पूरे अच्छे से कर लेना है, ऐसे कि हर तरफ से आपके जो पोर्स हैं, बेसिकली मैं यहाँ डर्मा रोलर चला रही हूँ, इस इट मीन्स कि मेरे यहाँ पे छोटे 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 पोर्स बन रहे हैं, तो इसलिए मुझे हर जगह पोर्स बनाने हैं। जो भी मेरी बाल्ड एरिया है तो मैं हर डायरेक्शन में चलाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा ना दबा के चलाऊंगी और ना ही बिल्कुल ऐसे कि हल्का हल्का चला रही हूँ। नॉर्मल प्रेशर के साथ, नॉर्मल जितना मेरी स्किन बर्दाश्त कर ले उस तरह से चलाना है डर्मा रोलर को। समझ आ रही है बात? कुछ लोग पूछते हैं कि कितना प्रेशर लगा के डर्मा रोलर यूज़ करना है। आपको एकदम दबा दबा के गड़ा गड़ा के नहीं यूज़ करना कि एकदम वहाँ की स्किन जो एकदम वो हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, नहीं। आपको नॉर्मल प्रेशर से, नॉर्मल हाथों से जैसे चलाना है वैसे चलाएंगे। बहुत हल्की हल्की सी ऐसे लगेंगी कि चींटियाँ सी, जैसे चींटी काटती है ना, तो बहुत हल्का हल्का सा वैसे लगेगा कि आपको थोड़ी चींटियाँ काट रही हैं। कोई वैसा बहुत ज़्यादा दर्द या बहुत पेन और एक्सट्रीम की ब्लीडिंग नहीं होनी। इस 0.5 mm डर्मा रोलर से ब्लीडिंग वैसा कुछ नहीं होता। ये हो सकता है डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद कि क्या हो सकता है, लोगों का ये सवाल होता है। तो वहाँ की जो स्किन है वो रेड हो सकती है, वहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे लाइक छोटे छोटे दाने कह सकती हूँ, उस तरह से हो सकता है। माइल्ड से पिंपल्स काइंड ऑफ हो सकते हैं, रेड हो जाएगी स्किन, थोड़ी सी कभी कभी मतलब स्वेलिंग सी आ सकती है। डिपेंड करता है कि इंसान की स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब डर्मा रोलर को कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। बट ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत ही अलग सा हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से डर्मा रोलर को यूज़ करिए और फिर देखिए इसके फ़ायदे 3 से 4 बार में होपफुली आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी के टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के वहाँ भी जाते हैं तो वो मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। आप घर पे भी, अब तो लोग तो खुद से काफ़ी इनोवेटिव भी तो करते हैं, तो अब घर पे लोग जैसे इसे अपने हेयर सीरम्स के साथ और ऑयलिंग के पहले और इस तरह से यूज़ करते हैं। बट कोई भी चीज़ आप इसको फ़ौरन, जैसे आपने डर्मा रोलिंग की, अगर बालों के लिए यूज़ करें, आपने डर्मा रोलिंग की और फ़ौरन के फ़ौरन नहीं लगा लेना है। अगर आपने डर्मा रोलर का यूज़ कर लिया है, आप उसको 1 घंटे 2 घंटे के बाद, मिनिमम 2 घंटे क्या, मिनिमम 3 घंटों के बाद जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ करेंगे। 3 घंटों से पहले कुछ मत लगाइएगा, क्योंकि आपने इंजरीज़ क्रिएट की हैं, छोटे छोटे से होल्स क्रिएट किए हैं, तो अपनी स्किन को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए। ऑलरेडी स्किन जो है इरिटेटेड रहेगी, उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद आप जो भी लगाएं, जैसे मैंने तो इसे इस तरह से यूज़ किया था कि शैम्पू कर लिया, बाल बिल्कुल साफ़ है, गंदे बालों में नहीं यूज़ करना। शैम्पू कर लिया, ऑयल फ्री है मेरे बाल बिल्कुल। उसके बाद मैंने डर्मा रोलिंग की। अभी मैं उसका नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट बताऊंगी किस तरह से डर्मा रोलिंग करनी है, लाइव आपको बालों पे दिखा के बताऊंगी। उसके बाद डर्मा रोलिंग हो गई, उसके बाद मैंने इसे रख दिया और छोड़ दिया। 3 साढ़े 3 घंटे के बाद मैंने कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और रोज़मेरी ऑयल का जो मैं बनाती हूँ तेल, वो लेके मैंने डीप ऑयलिंग कर ली पूरे बालों में। मैंने ओवरनाइट छोड़ा और अगले दिन मैंने शैम्पू कर लिया। मैंने इस तरह से यूज़ किया, तो मतलब मैं इसे तेल के साथ यूज़ करूँ, बट वो भी तेल मैं 3 साढ़े 3 घंटे के बाद लगा रही हूँ। फ़ौरन के फ़ौरन कुछ भी नहीं लगाना। और कोई पेन वेन वैसा नहीं होना कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर सकते, अरे ये तो नीडल्स हैं, एक साथ इतनी नीडल्स पेनिट्रेट होंगी स्किन में, पेन होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सिर्फ मिथ है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी नीडल्स इतनी फाइन और इतनी छोटी छोटी है कि वो तो कोई वैसी इंजरी या वैसा कोई पेन ही नहीं करेंगी कि जो आपको फील हो। सो प्लीज़, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, अगर आप घर पे डर्मा रोलर यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसे कर सकते हैं। मैंने ये एग्रो कंपनी का यूज़ किया था, 2 बार मैंने इसे यूज़ किया, तो मुझे तो सही लगा। नीडल्स वगैरह भी शार्प है और कोई ऐसा मुझे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई वैसा पेन नहीं हुआ। मुझे गुदगुदी होने लगती है, तो बस वही था और यही है एग्रो का।
डर्मा रोलर देख सकते हैं आप, एक बार फिर से मैं दिखा दूँ आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में डर्मा रोलर की, जिसमें मैं कंप्लीट लाइव बालों पे डर्मा रोल को इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।